हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका जो विद्युत रसायन चैप्टर अपना चल रहा था इसका 9वां भाग कर रहे हैं। और इस पार्ट में हम जो पिछला पार्ट किया था 8वां भाग, उसमें जो हमने टॉपिक पढ़े थे मैंने आपको कहा था इनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उन बोर्ड एग्जाम में आने वाले आंकिक प्रश्न को हम यहाँ पे करेंगे। तो इस क्लास में आपको जितने भी संभव उनके आंकिक प्रश्न हैं उन आंकिक प्रश्नों को मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा। और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अब आगे देखिए आप कि यहाँ पे हमने पहला अनुप्रयोग किया था कोरलॉस नियम का कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता की गणना प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं वो हमने वहाँ पे डेरिवेशन किया था। अब हम यहाँ पे इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न दिया गया है, वो आंकिक प्रश्न अपने करते हैं। और इसमें भी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इसमें आपको एसिटिक अम्ल के लिए कहा गया है इसकी सीमांत मोलर चालकता अपने को ज्ञात करनी है। NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट इन तीनों की सीमांत मोलर चालकताओं के मान क्रमशः इस प्रकार से दे रखे हैं। तो अब इनकी सहायता से अपने को CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, लेम्डा m इनफाइनाइट m किसके लिए है, CH3COOH, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, इसमें जो दोनों आयन हैं जैसे CH3COO माइनस और H प्लस, इन दोनों आयनों वाले दो विद्युत अपघट्यों को तो हम जोड़ेंगे और उन दोनों विद्युत अपघट्यों में जो एक्स्ट्रा आयन हैं उनको हटाने के लिए हम तीसरे विद्युत अपघट्य को उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपके पास में ऐसे दो विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, HCl और CH3COONa, जिनके अंदर एसीटेट आयन भी है और H प्लस आयन भी है। तो दोनों की सीमांत मोलर चालकताओं को हम जोड़ देंगे, लेम्डा नोट MHCl प्लस लेम्डा इनफाइनाइट CH3COON, ठीक है। और अब इसमें एक Na प्लस आयन और इधर कौन सा Cl माइनस आयन, और इन दोनों आयनों की जो सीमांत मोलर चालकताएं हैं उनको यहाँ से हमें हटाना है। नहीं हटाएंगे तो हमारे पास एसिटिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, तीसरा कोई विद्युत अपघट्य जो इन आयनों को रखता है उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का मान इसमें से घटा देंगे। ये आपको फॉर्मूला करवाया गया था, ठीक है। तो अब आपके पास में ये मान भी दिया गया है, ये मान भी दिया गया और ये मान भी दिया गया है। तो आपको इनके सब के मान यहाँ पे रख देने हैं। तो HCl के लिए मान कितना है 425.9 प्लस एसीटेट, सोडियम एसीटेट वाले की वैल्यू कितनी है, ये टोटल दे रखा है 91.0 और माइनस में आपको क्या करना है, HCl की 124.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सबकी यूनिट है। मैंने एक के साथ लिखा लेकिन सबकी यूनिट यही है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 9.51 कितना हो गया 6 और 9 to 11 और 516.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मान आ गया। माइनस में 124.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इनकी यूनिट आ गई है। तो अब इन दोनों में से वैल्यू को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, या 6 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2 और 1 में से 2 यानी 11 में से 2 गया तो कितना 9 और फिर कितना बचा यहाँ पे 4 और 1 बच गए तो 392 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये किसका आंसर आ गया, लेम्डा इनफाइनाइट m CH3COOH।
तो इस प्रकार से आपको विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकताओं के मान दिए हुए मिलेंगे और उनकी सहायता से किसी एक विद्युत अपघट्य की आपको सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इसके ऊपर इस बार बोर्ड एग्जाम में आगे प्रश्न आया था। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं CH3COOH और अगले ने बोर्ड एग्जाम में इसका वैल्यू तो दे दिया था जो अभी हमारे सामने आया है इस तरह से, और इस सोडियम एसीटेट की सीमांत मोलर चालकता को कैलकुलेट करवा दिया था। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इस फॉर्मूले से या इस टेक्निक से, इस प्रोसेस से आप ओनली दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। आपको किसी एक प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता भी ज्ञात करनी पड़ सकती है। तो किसी भी तरीके से आप इनको आगे सोल्व करें, आपको ये फॉर्मूला दिया गया, इस फॉर्मूले के तरीके से आपको यूज करना है। अब इसके बाद में आगे भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जल के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जल के लिए लैम्डा नोट m ज्ञात करने का तरीका सुझाइए। प्योर पानी जो होता है वो एक प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, तो उस जल के लिए आपको सीमांत मोलर चालकता कैसे ज्ञात करनी है। लैम्डा नोट m फॉर H2O की गणना का तरीका सुझाइए। ठीक है, तो लैम्डा इनफाइनाइट m H2O का आपको तरीका सुझाना है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपसे लैम्डा इनफाइनाइट m H2O ही पूछा गया है। उसमें लिखा हुआ है कि जल के लिए अनंत अनंतता पर सीमांत मोलर चालकता का मान ज्ञात करने का तरीका सुझाइए। इस प्रकार होगा, मैंने इसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि लैम्डा इनफाइनाइट m H2O आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसके लिए वैल्यू ये आनी चाहिए इनफाइनाइट m H प्लस और प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट m OH माइनस। ठीक है, यानी H2O का यदि आयोनाइजेशन होता है तो H प्लस और OH माइनस आयनों को मुक्त करेगा, और हमें यदि इन मुक्त आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं मिल जाए तो हम H2O की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और ये दोनों आयन हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्यों से, और उन विद्युत अपघट्यों में यदि कोई एक्स्ट्रा आयन है तो उनको हटाने के लिए हमें तीसरा कोई विद्युत अपघट्य चाहिएगा जिसमें वो उभयनिष्ठ आयन होने चाहिए। तो आपके पास में ऐसे कौन कौन से विद्युत अपघट्य हैं, तो वो देखिए आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HCl, एक लिख रहा हूँ NaOH और एक लिख रहा हूँ NaCl। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसमें से H मिल जाएगा, इसमें से OH मिल जाएगा, और NaCl से ये Na और Cl दोनों को हटाया जा सकता है, तो इसलिए NaCl को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से H2O के लिए आप सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। तो लैम्डा इनफाइनाइट m H2O बराबर किसके होगा, लैम्डा इनफाइनाइट m HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m NaOH और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। इनकी वैल्यूज आपको मिल जाए तो आप इनकी वैल्यू रख करके आप लैम्डा इनफाइनाइट m H2O कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या पता करना है, ये दोनों आयन निकालने हैं, इनकी सीमांत मोलर चालकता मिल जाए हमें, तो हम H2O की सीमांत मोलर चालकता कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे ओपन करके लिख लीजिए, ये कैसे लिखा जा सकता है, लैम्डा इनफाइनाइट m H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m OH माइनस। ठीक है, फिर माइनस में लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl माइनस।
तो इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो ये और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि बाहर साइन कैसा है, माइनस का। तो ये लीजिए मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये दोनों ही क्या हो गए, माइनस के हो गए। तो ये लेमडा इनफाइनाइट एम एन ए और लेमडा इनफाइनाइट एम सी एल माइनस, ये दोनों माइनस के हैं और इधर ये दोनों प्लस के। देखो लेमडा इनफाइनाइट एम सी एल माइनस और लेमडा इनफाइनाइट एन ए प्लस, दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के, इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। अब बचा क्या, लेमडा इनफाइनाइट एम H2O इज इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट एम H प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम OH माइनस। तो इस तरीके से आप इन तीनों विद्युत अपघट्यों की सहायता से आप लेमडा इनफाइनाइट एम H2O कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास H2O के लिए लेमडा इनफाइनाइट एम कैलकुलेट करने का तरीका था। उसके बाद में हमें नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्वेश्चन में आंकड़े दिए मिलेंगे कि आप इनकी वैल्यू रखो और इसकी सहायता से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपको एक एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट CaCl2 व MgCl2 इन दोनों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए यदि Ca+2 लेमडा इनफाइनाइट Ca+2 लेमडा इनफाइनाइट Mg+2 लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस लेमडा इनफाइनाइट SO4 2 माइनस, सॉरी SO4 लेना था यहाँ पे, SO4, ठीक है, SO4 2 माइनस, इन सब के मान आपको दिए हुए मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन में पक्का आपको दिए मिलेंगे। जैसे Ca+2 का मान कितना मिलेगा, 119.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार से आप Mg का देख लीजिए, Mg की वैल्यू कितनी होगी, 106.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Cl माइनस के SO4 के लिए होती है 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और Cl माइनस के लिए इसकी वैल्यू 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तब आपको CaCl2 और MgCl2 दोनों के लिए सीमांत मोलर चालकता की गणना करनी है। तो गणना करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो आप CaCl2 को वियोजित करके देखिए तो क्या बनाएगा, Ca+2 प्लस में 2Cl माइनस। तो इसके लिए आप लेमडा इनफाइनाइट एम CaCl2 रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या होगा, लेमडा इनफाइनाइट एम Ca+2 और प्लस 2 इंटू लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस, ऐसे इनको लिखा जाएगा। अब आपके पास में जो वैल्यूज दी हुई है उनको रख लीजिए यहाँ पे। तो 119.0 प्लस 2 इंटू 76.3, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 152.6 प्लस 190, तो इनकी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 into 11 5 1 6 and 7 और 1 1 2 71.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो आ गया हमारे पास में CaCl2 के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान आ गया है। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे MgCl2 MgSO4 के लिए। तो MgSO4 जब वियोजित होगा तो ये बनाएगा Mg+2 प्लस SO4 2 माइनस, ये आयंस आपके सामने बनेंगे। और इनके लिए आपको सीमांत मोलर चालकता की वैल्यू पता करनी थी, लेमडा इनफाइनाइट एम MgSO4, ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, लेमडा इनफाइनाइट एम Mg+2 प्लस लेमडा इनफाइनाइट एम SO4 2 माइनस, इनकी वैल्यूज को याद रखेंगे।
तो इनकी वैल्यूज क्या है, इसका था 106 और इसका कितना है 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐड कर दो, ये हो गया 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया लैम्डा इनफाइनाइट m MgSO4। इस तरीके से आपको जब वैल्यूज दी हुई हो तो आप वैल्यूज को रख करके उनको सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आगे इस प्रकार से करेंगे। अब इसी तरीके का एक अच्छा सा क्वेश्चन और अपने देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 × 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है तथा सीमांत मोलर चालकता का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो इस एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक दोनों की गणना करनी है। तो इसके लिए कोरलॉस नियम का हमने सेकेंड अनुप्रयोग काम में लिया था। देखो एसिटिक अम्ल जो है वो इस प्रकार से होता है CH3COH और ये वियोजित होगा तो बनेगा CH3CO- प्लस में H प्लस। मान लेते हैं t = 0 टाइम पर, तब इसका 1 मोल लिया था, तब इसके 0 थे। फिर t = 0 से t टाइम पर पहुंचे तो 1 माइनस अल्फा वियोजित हुआ, ये अल्फा बना और ये अल्फा बना। फिर इनकी सांद्रता देखी तो C और C और फिर उसके बाद में Kc इनके लिए कैलकुलेट करते तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसकी सांद्रता दोनों की लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3COO- और साथ में क्या आ जाएगा H प्लस और बटे में क्या आ जाएगा CH3COOH की सांद्रता। तो ये सांद्रताएं थी, इनकी वैल्यूज को आप यदि यहाँ पे रख दें तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन 1 C इंटू 1 माइनस अल्फा ऐसे लिखा जाएगा। तो C से C कैंसिल हो गया तो बचा गया हमारे पास C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये तो हमें इसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को क्या चाहिए, मोलर चालकता की मात्रा में चाहिए। यहाँ पे सीमांत मोलर चालकता तो दे रखी है लैम्डा नॉट m, ये तो आपको दे रखा है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे लैम्डा m। तो लैम्डा m की वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तब आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो, Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लैम्डा m। तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा अपॉन c और इनटू 1000 बिकॉज के जो दे रखा है अपने को, कप्पा की वैल्यू जो दे रखी है वो अपने को सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है। यानी इसको हमें किससे बदलना पड़ेगा, लीटर इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो लीटर इनवर्स में बदलना तो ये 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यूज रख देते थे, कितना है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक बटे में ये या फिर कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो इस कंसंट्रेशन को देखो किस प्रकार से दे रखा है, इसको भी सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में अपने रिप्रेजेंट करना हो तो इसको, ये तो होता है पर लीटर, ये तो वैल्यू क्या आती है पर लीटर। और इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। तो लीटर इनवर्स से लीटर कैंसिल हो गया और इधर सेंटीमीटर इनवर्स से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2 पावर बचेगी। तो अब यहाँ पर इनको पूरे को सोल्व कर लेंगे आप। तो पूरे को सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर कितना मिलेगा हमें 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास में क्या आ गया लैम्डा m। ठीक है, ये लैम्डा m की वैल्यू हमारे पास में आ गई। फिर मैंने आपको क्या कहा, हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो अल्फा के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m।
कि जो सब्सटेंस आपको दिया गया है उसकी मोलर चालकता, बटे में क्या होगी इसकी सीमांत मोलर चालकता का उपयोग करके आप उस पदार्थ के वियोजन की मात्रा पता कर सकते हैं। तो वियोजन की मात्रा पता करने तो लैम्डा n का मान आ गया 48.15 अपॉन इसकी जो सीमांत मोलर चालकता है वो कितनी है, वो सीमांत मोलर चालकता का मान कितना है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, दोनों की इकाइयाँ सेम है कि इकाइयाँ घट जाएगी और इसका जो वैल्यू अपने मिलेगा वो 0.1233 के समथिंग मिलेगा। 0.1233 के समथिंग इसका अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वियोजन स्थिरांक केसी, और केसी कैलकुलेट करना है तो केसी के लिए आपके पास सारे वैल्यूज हैं। तो केसी के लिए वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला आपके पास ये रहा C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C की वैल्यू कितनी 0.001028 मोल लीटर इनवर्स इंटू ये कितना अल्फा 0.1233 पावर 2 बटे में ये कितना 1 माइनस 1.1233। जब आपने इसको सोल्व किया तो इसका आंसर क्या होगा 1.78 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास वियोजन स्थिरांक की मात्रा भी आ गई है। वियोजन की मात्रा ये रही और वियोजन स्थिरांक का मान ये हमें प्राप्त करना था। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपकी ये कोलराउस नियम से संबंधित जो आंकी प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे अच्छा एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर के। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।